और न्यूक्लियर बंकर में पुतिन मौजूद हैं। कहां हैं पुतिन और कहां है ये बंकर, जरा इसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लोकेशन के बारे में जो जानकारी मिली है, यूराल के ऊफा के पहाड़ों में ये बंकर बना हुआ है जहां पर मौजूद है। कौन कौन उनके साथ इस बंकर में मौजूद है ये भी जानिए जरा। रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं और कई बड़े अधिकारी रूस के पुतिन के साथ इस बंकर में मौजूद हैं। संभावित कारण जो बताए जा रहे हैं वो ये कि न्यूक्लियर हमले से बचने की तैयारी का जायजा लेने के लिए पुतिन और ये तमाम लोग वहां पर गए हैं। मकसद, जी हां, मकसद क्या है? तो परमाणु हमला अगर होता है तो ऐसे समय में रूसी लोगों को कैसे बचाया जाएगा, कैसे बचाव हो सकता है, इसकी जांच करने के लिए वहां पर गए हैं। और चाहते क्या है, मकसद क्या है इसका? यूक्रेन युद्ध में अमेरिका, नाटो दूर रहे। जो युद्ध चल रहा है, जो रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, इससे कम से कम अमेरिका जैसे देश, नाटो के सदस्य देश इससे दूर रहे। ये सीधा सीधा संकेत है। और सुपर बंकर अटैक का नहीं है असर। सुपर बंकर पर अगर अटैक होता है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। कैसे? परमाणु हमलों से बचने के लिए ये स्पेशल, ये खास बंकर बनाया गया है। इतना मजबूत है कि परमाणु बम का अगर धमाका होता है, उससे आक्रमण होता है तो उसका भी असर नहीं, यानी कि इसके अंदर जो लोग रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, वो सेफ रहेंगे। बंकर में जरूरत की हर चीज मौजूद है, पहले से ही उसका इंतजाम रहेगा ताकि अगर लंबे समय तक यहां रुकना पड़ा तो भी कोई खास दिक्कत नहीं आए। और बंकर में एक स्पेशल कमरा भी होता है, रहने के लिए कमरा पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। बंकर को 4 हिस्सों में बनाया गया, इसके अलग अलग 4 हिस्से हैं। हर हिस्से में एक कमरा और एक किचन है। तापमान हमेशा 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी टॉलरेबल टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। एसी, वेंटिलेशन और हीटिंग की भी व्यवस्था होती है, यानी बाहर जैसा भी हालात, जैसे भी हालात रहे, जैसा भी टेम्परेचर रहे, अंदर का टेम्परेचर स्टेबल रहेगा। बंकर में एक भी खिड़की की व्यवस्था नहीं है, यानी कोई भी रेडिएशन, किसी भी तरीके की दिक्कत कहीं से भी नहीं आएगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, कर्नल दिनेश नैन। नैन सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल तो इस फैक्ट से जुड़ा हुआ जो हम अभी दर्शकों को बता रहे थे कि एक ऐसे बंकर में गए हैं पुतिन वहां निरीक्षण करने, जो परमाणु अटैक के बाद भी सुरक्षित रहेगा। ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसकी तैयारी का ये क्या बड़ा उदाहरण है? और हर वो देश जो परमाणु संपन्न है, क्या वो ऐसी ही तैयारी करता है? अभी अब तो आने वाले टाइम में ये जरूरत ही बन जाएगी, क्योंकि जब अभी तक एक न्यूक्लियर जो पावर्स थे वो डेटरेंस का काम करते थे, सिर्फ डिप्लॉय करते थे और कभी न्यूक्लियर बम छोड़ने की बात नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से रूस ने पिछले 1-1.5 महीने में 6 से 7 बार धमकियां दे डाली हैं और बिल्कुल अपने इरादे क्लियर कर दिए हैं कि अगर रूस की आन बान शान पे बात पे बन के आई, उसके अस्तित्व पे, उसके एग्जिस्टेंस पे कुछ बात बन के आई, तो वो बिल्कुल हिचक नहीं करेंगे। और ये बात उनके जो राष्ट्रपति पुतिन है, चाहे वो हो, चाहे उनके रक्षा मंत्री हैं, चाहे विदेश मंत्री लावरोव जो साहब हो, वो हो, हर एक आदमी ने ये बात बोल दी है। रही बात जो आप बता रहे हैं कि ये लोग अभी कोई बंकर में गए यूराल के अंदर, देखिए ये रशिया का एक सेंट्रल एरिया है जहाँ पे जो माउंटेनियस एरिया है, और बिल्कुल आइडियल है कि अगर कभी कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो माउंटेन्स के बीच में जैसा बंकर। लेकिन दिनेश नैन, इसी बीच में एक और खबर है जिस पर आज नजरें बनी हुई हैं और वो इस्तांबुल को लेकर है। अब 33 दिन बीत चुके हैं, 34वां दिन आज है। इस बातचीत में क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं कि एक पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ने की उम्मीद बरकरार रहे? देखिए, इसमें पूर्णिमा एक बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि अब नाटो हो चाहे अमेरिका हो, आमने सामने आके रशिया के साथ में यूक्रेन के लिए वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहां पे रशिया आके बैठ चुका है, अगर उसको वहां से वापस पीछे धकेलने के लिए चाहे यूक्रेन हो या बाहर के लोग हो, कोई भी कार्रवाई करेंगे तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगा। नंबर 3, कि जो बात उन्होंने बोली कि ठीक है भाई, यूक्रेन ने ये हिंट देने की कोशिश की है जेलेंस्की ने कि आपका जो न्यूट्रल वाला फॉर्मूला है, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जहां तक रशिया की ये डिमांड है कि आप डीमिलिटराइजेशन करेंगे या डी नाजिज्म करेंगे, जो लोग नियो नाजिज्म जिसको बोलते हैं, ये लोग जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट है यूक्रेन के अंदर, खासकर देखा जाए तो सिर्फ रशिया के खिलाफ नहीं, कल को अगर डोनबास का मुद्दा अगर शांत हो भी जाता है या खत्म भी हो जाता है तो ये लोग फिर चीन की तरफ रुख करेंगे। ये जेलेंस्की को भी नहीं छोड़ने वाले, जिसको रशिया नहीं चाहता कि वो एग्जिस्ट करें।
तो इन दोनों बातों के ऊपर जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि जो बातचीत अभी चल रही है उसके अंदर पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन 60% बातों पे बिल्कुल। और ये जो डेडलॉक है ये कैसे टूटेगा, इस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।